दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सीज बनने वाले मुनाफिकत का लबादा उड़े हैं। ये शिकारी के साथ शिकार करने, खरगोश के साथ दौड़ लगाने में महारत रखते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। हिंदुत्व को मानने वाले कभी हक नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। हम जिम्मेदार कौम हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। कोई माने ना माने, बज़ोर शमशीर ही कश्मीर हासिल किया जा सकता है। किसी पार्टी, शख्स या इदारे से नाराज़ी है तो पाकिस्तान से क्यों नाराज़ होते हैं? पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। गजट नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज जोकर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल की दूसरी सहमाही के लिए बिजली ₹2 यूनिट सस्ती होने का इम्कान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 12 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त मंजूरी पर मार्च से बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 3 बड़े ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। मैक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद। चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया गया। ट्रंप का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ के निफाज का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्की व सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने पर स्पीकर की काविशों को सराहा। आठ फरवरी को सवाबी में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सदर PTI KP जुनेद अकबर कहते हैं, इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। आइंदा के लाहेअमल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन चुका है। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का उसूली फैसला। नए एक्ट के तहत खुद मुख्तार और मुअस्सर एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का इजलास। मुजवज़ा एक्ट के मसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। पंजाब में 8 नए खुसूसी स्कूल्स की इमारतों की तामीर मुकम्मल। 9 मजीद इमारतों की तामीर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम में वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा, वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, कानून आज़ादी सहाफत पर हमला है। भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। उधर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पीका कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी हुई।
सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना चाहिए, जायज़ मुतालबा है। आइन में 26वीं तरमीम हो सकती हैं तो पीका कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। इमल वली खान बोले कि सहाफ़त को तालों में बंद किया गया, पीका कानून की मज़म्मत करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी ने कंदकोट में कहा कि इज़हार राय से मुतालिक हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन चुका है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत दोहा में बैनुल वज़ारती इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक कतर सियासी मुशावरत के दूसरे दौर की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक डार ने कहा, दोहा में ठोस और नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयारियाँ की जानी चाहिए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार, काउंटडाउन जारी। सिर्फ 110 रोज में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी, 10 शहरों में दीदार कराएगी। चैंपियंस ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। ट्रॉफी को चौक घंटा घर भी ले जाया गया। शायकीन की ट्रॉफी के साथ सेल्फीज। ट्रॉफी 14 रोज के सफर के बाद 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। वनडे में ओपनिंग की जिम्मेदारी बाबर आजम की भी पूरी तैयारी। सैमुल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ ओपनिंग पार्टनर होने का इम्कान। जराये के मुताबिक स्टार बैटर को ज्यादा ओवर तक खेलने और स्कोर बढ़ाने का टारगेट दिया गया। पाकिस्तान और ईरान की बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी ताजरों का वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। VCs तैनात करके सिंध हुकूमत कमाना और मंजूर नज़र अफराद को नवाजना चाहती है। एहतजाजी असातिज़ा सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के नहीं पूरे सिंध से है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि जमात इस्लामी असातिज़ा की तहरीक में इनके साथ है। सिर्फ जामिया कराची में 20 डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। सिंध की जामियात को माली बहरान से निकाला जाए। अल्फाज में जादू, कहानी में कमाल का रब्त। मुमताज़ अदीब और अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन को बिछड़े 9 बरस बीत गए। खिदमात के एतराफ़ में मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स जीते। कराची में 5वें विमेन पावर रन चतराल की नताशा के नाम, गिलगित की मुमताज़ नेमत की दूसरी और कंदील सुल्तान की तीसरी पोजीशन। CPU 2 दरिया से शुरू होने वाली रेस में सैकड़ों ख्वातीन ने हिस्सा लिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी शुरका की हौसला अफजाई के लिए विमेन पावर रन में शरीक हुई। इवेंट का मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना था। हमारी पहचान, हमारा देश पाकिस्तान। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का प्रोमो जारी। थीम सॉन्ग में चैंपियनशिप में शरीक टीमों के मुकाबले भी दिखाए गए।